तो बेटा MCQ 12 साइंस केमिस्ट्री बेटा सब मिक्स MCQ है बेटा हमारे पास सभी चैप्टर के। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि इसमें से ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रक्रियक है, एनी प्रक्रिया करीशू HBr ने શું કહીશું हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, तो आप लोग सभी को मालूम है कि ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली अल्कीन कहते हैं और रिएक्ट विथ HBr। तो बेटा HBr की अल्कीन की रिएक्ट करेंगे हम HBr से, तो हमारे पास ये रिएक्शन का नेम क्या होगा, पहले तो हम लोग मालूम होना चाहिए। तो बेटा ये रिएक्शन बनेगी हमारे पास मार्कोव-निकोव। अगर से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पेरोक्साइड कैटेलिस्ट तो वो बन जाता है हमारे पास एंटी मार्कोव, बट यहाँ पर खाली क्या यूज़ किया हुआ है हमने HBr, तो कौन सी बनेगी हमारे पास ये मार्कोव-निकोव। और मार्कोव-निकोव रूल्स बेटा क्या है हमारे पास कि H प्लस है और Br कैसा बेटा हमारे पास माइनस है, H कैसा है हमारे पास पॉजिटिव, Br कैसा है हमारे पास नेगेटिव। तो दिस नेगेटिव आयन अटैच द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि ये दो अल्कीन जो है इस दो कार्बन के बेटा बीच में का ये जो पाई बॉन्ड वो ब्रेक डाउन होगा हमारे पास, और ये जो Br है जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ पे अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। तो ये Br बेटा कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास CH3। तो आपके पास आप देख सकते हो फॉर चॉइस में से कहाँ पर आपको बेटा ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में तो Br ही नहीं है। तो बेटा आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए CH3CH CH3CH क्या लिखेगा यहाँ पर Br और CH3। कौन से रूल के हिसाब से बेटा ये बनेगा पूरा हमारे पास में से जो हमारा बनेगा मार्कोव-निकोव। मार्कोव-निकोव बेटा रूल्स क्या है कि जो नेगेटिव आयन है वो अटैच कहाँ पे होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, એટલે કે વધુ વિદ્યુત ઋણમય તત્વો એ ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાય છે। કયા નિયમના આધારે, માર્કોવ-નિકોવના નિયમને આધારે। ओके बेटा सेकंड बेटा ऑप्शन हम सेकंड MCQ क्या आपके पास में से, विच कंपाउंड्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म એટલે કે નીચેનામાંથી પૈકી કયું પ્રકાશીય સમઘટકતા નથી, प्रकाशीय समघटकता नहीं, डज नॉट એટલે કે નથી તે। ओके, तो अब हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन दिए, पिक्रिक एसिड। तो सबसे बेटा पहले पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला मुझे मालूम होना चाहिए। तो पिक्रिक एसिड का बेटा फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं, जो क्या बनेगा हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, नॉर्मली पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब खिलाल कार्बन किसे कहते हैं, पहले तो कि जिस कार्बन की चारों वैलेंसी कैसी होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि एक कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होगी, 4 संयोजकता થશે, 4 કેવી હશે, અલગ અલગ હશે, તો એને શું કહેવામાં આવશે, પ્રકાશીય સમઘટકતા। અને પ્રકાશીય સમઘટકતામાં જોવા મળશે આપણને કયો, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। એટલે कि जिस कार्बन की चारों वैलेंसी कैसी होगी, डिफरेंट होगी, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, खिलाल कार्बन कहते हैं। और जिसमें खिलाल कार्बन है वही क्या दिखाएगा हमारे पास, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी एक साइड बेटा OH ग्रुप है, एक साइड बेटा हमारे पास क्या डबल बॉन्ड साथ में क्या बेटा NO2 है, और यहाँ पर भी क्या बेटा हमारे पास CNO2 है, यानी कि इसकी दो साइड बेटा कैसी हो चुकी है हमारे पास में से, सेम हो चुकी है, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास किरालिटी नहीं है, किरालिटी नहीं है यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। इसी तरह से बेटा आपको सेकंड ऑप्शन लिखा गया है क्यूमिन। तो क्यूमिन का पहले फॉर्मूला मुझे मालूम होना चाहिए। क्यूमिन का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH, इस जगह पर बेटा मैं क्या लिखूँगा CH3, और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा CH3। तो बेटा अच्छी तरह से आप लोगों को सभी को मालूम है कि हमारे पास अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन की ये दो साइड कैसी हो चुकी है, हमारे पास सेम हो चुकी है। अब सेम हो चुकी, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर किरालिटी नहीं है, यानी कि किराल कार्बन नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। तो बेटा हम ये दो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ऑल गिवन। ओके, और दूसरा बेटा आपको दिया गया एस्पिरिन। अगर जो एस्पिरिन का फॉर्मूला बेटा ड्रॉ करना हो तो हम लोग बेटा कर सकते हैं इजीली। जो बनेगा हमारे पास यहाँ पर COOH और यहाँ पे होगा OCOCH3। ओके, जो आप लोग बेटा बना देते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, काम करेंगे फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, तो बेटा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ऑल
गिवन। इसी तरह से आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके सामने है। ये क्या बेटा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है प्लस CH2OH बेटा लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम और प्रोडक्ट। क्या लिखा है? फॉर दिस रिएक्शन विच वन इज हाईली સ્ટેબિલિટી પ્રોડક્ટ ઓબ્ટેન બાય ધ ડિહાઇડ્રોજિનેશન, એટલે કે આ જે પ્રક્રિયા આપણને આપી છે એનું કરવાનું શું છે મારે? ડિહાઇડ્રોજિનેશન એટલે કે નિર્જલીકરણ। निर्जलीकरण की प्रक्रिया है क्या माध्यम में है? एसिडिक माध्यम में है। तो आप लोग बेटा अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे पास यहाँ पर एसिडिक माध्यम है और डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हमें क्या करना है? निर्जलीकरण बेटा करना है। डी का मतलब क्या होता है? लूज करना होगा। हाइड्रोजिनेशन यानी कि किसका लूज करना है? वाटर का लूज करना है। हमें पानी का अणु क्या करना है? यहाँ से हमें निकाल देना है बाहर। तो आप लोगों के पास बेटा मालूम है फंक्शनल ग्रुप है OH, अटैच द कार्बन कौन सा होगा? यहाँ पर अल्फा कार्बन होगा और ये जो कार्बन होगा ये कौन सा होगा हमारे पास? बीटा कार्बन होगा बेटा यहाँ पर ये। ओके, एक बेटा कौन सा कार्बन था हमारे पास? अल्फा, दूसरा कौन सा हमारे पास? बीटा। तो हम लोग बेटा जानते हैं चैप्टर नंबर हम 11 में पढ़ चुके हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल ना निर्जलीकरण अंदर जो OH ग्रुप है यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है अटैच द कार्बन अल्फा एंड सेकंड नंबर कार्बन इज बीटा। तो अल्फा पे से हमें क्या लूज करना होगा? OH और बीटा पे से हम क्या लूज करेंगे? H। तो यहाँ से क्या लूज होगा? H और यहाँ से आपका OH। पूरा लूज क्या होगा यहाँ पर? H2O यानी इस कार्बन ने अपनी एक वैलेंसी लूज कर दी है, दूर कर दी थी और यहाँ का जो बीटा नंबर का कार्बन है उसने भी अपनी एक वैलेंसी क्या करी? लूज कर दी है। तो ये दोनों एटम के बीच में क्या लगेगा? पाई बॉन्ड यानी कि यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड CH2। तो देख लो C डबल बॉन्ड CH2 बेटा आपको यहाँ पर किसके अंदर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में बेटा दिया गया है आपके पास। तो आंसर बेटा क्या बनेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 1 साइक्लोहेक्सेन बेटा बना हमारे पास में से। और दूसरी चीज़ बेटा ये कौन सी बनेगी? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, अब इसी तरह से आपके पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। दिस इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन में क्या बताया गया आपके पास में से? CH3CONH2 प्लस Br2KOH। Br2KOH तो बेटा आप लोग अच्छी तरह से जानते हो Br2 प्लस KOH बेटा जब हम यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन हमने कौन सी की थी? हॉफमैन रिएक्शन। याद आ रही हो बेटा आपको? तो बेटा हम लोगों ने कर चुकी है हॉफमैन रिएक्शन। तो हॉफमैन रिएक्शन बेटा हमने कहा था कि हम एमाइड यूज़ करेंगे और हमें क्या मिलेगा? एमाइड, बट कितने कम कार्बन वाला? लेस नंबर ऑफ 1 कार्बन वाला एमाइड बेटा मिलेगा हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास आंसर बेटा मुझे करना हो तो क्या होगा? CH3CONH2 है बेटा मेरे पास। हम यूज़ क्या करते हैं यहाँ पर? Br2 प्लस क्या बेटा हमारे पास? KOH है। बट हाउ मेनी मोल्स बेटा? 4 मोल्स ऑफ KOH। तो यहाँ से बेटा लूज क्या होगा हमारे पास? 2 मोल ऑफ KBr लूज होगा हमारे पास में से। साथ में 2 मोल ऑफ H2O लूज होगा हमारे पास और साथ में बेटा क्या लूज होगा? K2CO3 यानी कि यहाँ से हमें CO लूज कर देना शॉर्ट में। ऑलरेडी बेटा ये चीज़ हम थियरी में पढ़ चुके हैं हॉफमैन के अंदर। यहाँ CO लूज हो जाएगा तो बाकी क्या रहेगा हमारे पास? CH3NH2 CH3NH2 इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइलएमाइन या मीथेनएमाइन बेटा कहते हैं। अब आगे बेटा कौन सा यूज़ किया गया है यहाँ पर? CHCl3 क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या यूज़ किया गया बेटा? KOH। तो बेटा खाली इतना है कि क्लोरोफॉर्म और KOH हमने कहाँ पे यूज़ किया था बेटा? कार्बाइलेमेंट टेस्ट में बेटा यूज़ किया था। तो कार्बाइलेमेंट टेस्ट में जहाँ पर बेटा NH2 था वहाँ पे हम लोग बेटा क्या करते थे? नॉर्मली NC जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलेमाइन। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? टोटली पूरा आंसर CH3NC। तो देख लो CH3NC बेटा कहाँ दिया होगा? वो आपका आंसर होगा। ओके, तो बेटा अब यहाँ से हमें लूज़ क्या करना है? तो यहाँ पे इसके हमें 3 मोल यूज़ करने होंगे। तो यहाँ का 3 मोल ऑफ K और 3 मोल ऑफ Cl दोनों लूज़ होगा। तो लूज़ ऑफ 3 मोल ऑफ KCl। ओके, यहाँ से बेटा 2 मोल ऑफ H, ये 3 मोल ऑफ H और ये 1 मोल ऑफ H। 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 3 मोल ऑफ O। तो बेटा लूज़ क्या होगा? 3 मोल ऑफ H2O। ओके, तो बेटा इस तरह से बेटा जो है हम यहाँ पर आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसी तरह से बेटा दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से जो आपको यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया बेटा? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ किराल कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी बेटा ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कितने किराल कार्बन है? किराल कार्बन का बेटा मतलब हम ऑलरेडी पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए? चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर से वो किराल कार्बन है तो उसमें हमें क्या देखने मिलेगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एटले कि प्रकाशीय समग्रता देखने बेटा मिलेगी हमारे पास में से। तो सबसे पहले ग्लूकोज का बेटा फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 बेटा होगा हमारे पास में से। तो यहाँ पर बेटा ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6।
और बेटा इस तरह से बेटा हम ड्रॉ कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नॉर्मली CH2OH, यहाँ पर क्या होगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या लिखेंगे OH H OH OH, दिस साइड इज H H OH और H। अब बेटा किराल कार्बन हम किसे कहते हैं, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को बेटा हम किराल कार्बन कहते हैं। तो आप लोग बेटा यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो, जो सेकंड नंबर कार्बन है उसकी बेटा वन साइड OH ग्रुप है, सेकंड साइड बेटा H ग्रुप है, थर्ड साइड CHO ग्रुप है और फोर्थ साइड बेटा ये पूरा ग्रुप है नीचे वाला। इसी तरह से बेटा ये जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन की भी बेटा ये साइड H है, ये साइड बेटा क्या है हमारे पास OH है, और ऊपर की साइड बेटा पूरा ये ऊपर वाला ग्रुप है हमारे पास, और नीचे की साइड बेटा ये पूरा ग्रुप है। इसी तरह से बेटा यहाँ की बात करूँ मैं तो बेटा यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ऊपर की साइड बेटा ये पूरा फंक्शन ग्रुप होगा हमारे पास डिफरेंट, और नीचे की साइड